हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ऑडियंस कंट्रोल के बारे में, जहां पे हमने देखा था गाइस जो ऑप्शंस मिल जाते हैं रीच पीपल लिविंग इन रिसेंटली इन दिस लोकेशन, और हमने लोकेशन सेट किया था, एक्सक्लूड और इंक्लूड का देखा था ऑप्शंस। और फिर गाइस हमने देखा था मिनिमम एज जो स्टार्ट होती है 18 से लेके, ये हमने देखा था और बात की थी कि यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल आप किस तरीके से कर सकते हो। आज बात करने वाले हैं गाइस एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यानी कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन जो आया है लाइक कपल ऑफ मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे गाइस क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस कंट्रोल करके आप छोड़ देते हैं, ऑडियंस कंट्रोल में आपने लगा लिया और लोकेशंस और एज और आपने लैंग्वेज के बेस पे आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया, तो इस जगह पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में ये बोलता है कि आप ये ऑप्शनल हो जाती है चीज़ें। ठीक है, मेटा बोलता है कि ये आपके पास ऑडियंस सजेशंस का जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो फिर क्या करेगा, मेटा वाइडली यानी कि ब्रॉड वे में आपके ऑडियंस को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। मेटा विल डिसाइड कि किसको दिखाना है ऐड आपके गोल को देखते हुए। ठीक है, ठीक है। अब बात करें कि अगर मैं ऑप्शनल जाता हूं तो मैं ऑप्शनल यहाँ पे क्या एज का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाता है। क्रिएट न्यू में जाते हैं तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस का और लुक अलाइक ऑडियंस का, इसके बारे में मैं आगे की वीडियोज़ में बात करूँगा गाइस। अभी जो है एज आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है। अगर आप वहाँ पे फिक्स कर रहे हो तो यहाँ से फिर आप एज को चेंज कर सकते हो, और फिर आपका जो जेंडर है, जेंडर आप डिसाइड कर लोगे यहाँ पे। और डिटेल टारगेटिंग, एक्चुअल जो बात करने वाले हैं गाइज वो डिटेल टारगेटिंग पे बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली, देखा जाए तो ऑडियंसेस आपको यहाँ पे ही बनाने हैं। टारगेटिंग में क्या है गाइज, आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेस पे टारगेट कर सकते हो। अगर मैं इसको गाइज कि मेरे को ब्रांड अवेयरनेस, जैसे ब्रांड अवेयरनेस किसके लिए चलाना है, अवेयरनेस का कैंपेन किसके लिए चलाना है, अवेयरनेस का मैं चलाऊंगा कैंपेन जो एक ब्रांड वेबसाइट है, ब्रांड न्यू वेबसाइट है। ठीक है, ब्रांड न्यू वेबसाइट है, किस पे है से फैशन से रिलेटेड बैग्स बनाती है। ठीक है, फैशनेबल बैग्स वगैरह बनाती है। ठीक है, आई मीन विमेन के लिए ही बैग्स बनाती है गाइस। ठीक है, विमेन के लिए बैग्स बनाती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा मेल फीमेल में ये हो गया, फीमेल हो गया, ये हो गया लाइक मेल फीमेल का एक सिनेरियो देख लेते हैं कि लाइक यहाँ पे फीमेल हो गया। ठीक है, फैशन बैग्स है तो इंटरेस्ट हम कुछ इससे रिलेटेड चूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो फैशन से रिलेटेड हो। ठीक है, मेल फीमेल हो गया। एज का ग्रुप अगर हम देखें तो एज के ग्रुप के बारे में बात करें तो जो जनरली फैशंस के ब्लॉग्स, फैशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज कौन कर सकते हैं, तो लाइक 18+ आपको देखना पड़ेगा। फिर सिटी कौन से सिटी कहाँ पे टारगेट करो। अगर सिटी आपको, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किया है गाइज कि सिटी के बेस पे आप एज को सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे 18+। अगर मैं दिल्ली या टायर 1 सिटीज़ की बात करूँ इंडिया में, तो लाइक मैं 18+ या ऐसे बंदों को टारगेट करने का मेरा एम रहेगा जो परचेज कर पाएँ। मेरी बैग की कॉस्टिंग अगर 400 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, सो मैं ऐसा प्राइसिंग और ऐसे एज ग्रुप और ऐसे इंटरेस्ट, ऐसे ऑडियंस को मैं सेलेक्ट करूंगा जो 400 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर ले। तो आइए देखते हैं जैसे 400 से रिलेटेड कौन कौन से हम यहाँ पे इंटरेस्ट में बात कर सकते हैं। उनको हम ब्रांड अवेयरनेस, अभी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं गाइस, अब उनको हम अभी हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर करवा रहे हैं इस कैंपेन के थ्रू। ठीक है, तो हम अब अवेयर करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने लगाया फैशन। ठीक है, फैशन लगाया, फैशन मैगजीन या क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, जॉब टाइटल लिखा हुआ रहा है, इंटरेस्ट लिखा आ रहा है, बिहेवियर लिखा आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो इंटरेस्ट बेस पे आप अगर टारगेट कर रहे हो, मेजरली मेटा में इंटरेस्ट बेस पे ही टारगेट करते हैं, राइट। सो इंटरेस्ट यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे फैशन बैग्स, जैसे बैग्स। ठीक है, बैग्स से रिलेटेड अगर कुछ है, फैशन बैग्स, ओके, इंटरेस्ट में आ रहा है, जो कि ऑडियंस की साइज आपको दिख रही है गाइज, यहाँ पे दिख रही है पॉप में। ठीक है, लाइक इतने हैं इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट एडिशनल इंटरेस्ट में है फैशन बैग्स में। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फैशन बैग्स, और एज जो है, एज मैं अभी एज टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि 400 वाला 18+ वाला कैसा है। मैं सबको दिखाना चाहूँगा अभी ओपनली। मैं अभी लीड कैंपेन या सेल्स कैंपेन वगैरह नहीं चला रहा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मेल फीमेल था। हाँ, फीमेल अगर हमें टारगेट करना, हमारा जो प्रोडक्ट है अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल टारगेटेड है तो मैं सिर्फ फीमेल को ले लूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज इंटरेस्ट जब आप टारगेट करते हो, सो एक चीज़ होती है कि आप तो जितने इंटरेस्ट है उसको रखते चले जाओ, और मेक श्योर करना कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो।
रिलेटेबल इन द सेंस, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा इसकी, अगर मैंने फैशन बैग से रिलेटेड इंटरेस्ट लिया है, तो मैं ऐसी चीज से रिलेटेड लूंगा जो फीमेल की फैशन से रिलेटेड है। यानी कि अगर फीमेल अगर फैशन जो फीमेल का जो ग्रुप है ये फैशन से रिलेटेड अगर चीज़ें प्रोडक्ट परचेज कर रही हैं, इंटरेस्ट दिखा रही हैं, सो इनका अगर बिहेवियर वैसा है कि इंटरेस्ट कुछ फैशन से रिलेटेड है, मैं उनको डायरेक्टली टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द आइडिया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दूसरा, मुझे अगर सजेशन नहीं मिल रहा है तो एक सजेशन डालने के बाद गाइज यू कैन गो फॉर द सजेशंस। मेटा आपको ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन दैट सजेशन देगा। अभी बैग एसेसरीज आ रही है, इंटरेस्ट, जिनको बैग्स में इंटरेस्ट है, हमने डायरेक्टली फीमेल कर लिया है, यहाँ पे वुमेन कर लिया है, तो अब जो बैग्स जो एसेसरीज जो दिखा रहा है इंटरेस्ट में, ये सारे फीमेल वाले हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हैंड बैग्स हो गया, बैग पैक्स हो गया, बैग पैक्स, लगेज से रिलेटेड। अगर हम लगेज नहीं है हमारा वो डायरेक्टली, तो हम लगेज नहीं लेंगे। फैशन एसेसरीज गाइज जो कि इंटरेस्ट है, फैशन एसेसरीज जो कि इंटरेस्ट है, मैं इसको लेना चाहूँगा। सो मैं यहाँ पे बैग सेलेक्ट कर लेता हूँ, फैशन एसेसरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, हैंड बैग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग गाइज, ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, राइट, कि लाइक ऑनलाइन शॉपिंग तो हर एक चीज़ की हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको नैरो डाउन कर सकता हूँ फर्दर। नैरो डाउन मतलब कि मैंने इकट्ठे एक चीज़ बना लिया, फिर फिल्टर कर रहा हूँ ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस के लिए फिल्टर कर रहा हूँ कि हाँ भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड है और साथ में बैग, ऑनलाइन शॉपिंग कर ही रहे हैं, साथ में बैग्स भी परचेज मतलब इंटरेस्ट दिखाया है उससे रिलेटेड, तो मैं उनको ही टारगेट करूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग वाले को टारगेट कर दूँ या फिर सिर्फ और सिर्फ बैग वाले को टारगेट कर दूँ। मैं दोनों कंबाइन करता हूँ तो मेरे को हो सकता है कि टारगेटेड ऑडियंस ज़्यादा निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से रिलेटेड और भी मेटा दे रहा है आपको। बैकपैक, वॉलेट जनरली मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना चाहूँगा। ऑनलाइन शॉपिंग यस, क्लोथिंग शॉपिंग ओके, ड्रेसेस समटाइम्स हो सकता है कि ड्रेसेस अगर क्लोथिंग से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर गाइज आ रहा है क्या, बिहेवियर, इंगेज्ड शॉपर यानी कि जो इंगेजमेंट यानी कि शॉपिंग से रिलेटेड जो एक्शंस हो रहे हैं मेटा के बिहेवियर में वो दिख रहा है कि ये जो आप ऐसे ऑडियंसेस, जो नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये नंबर जो आ रहा है, ये नंबर वैसे ऑडियंसेस हैं और वैसे लोग हैं जिनका जो बिहेवियर है वो शॉपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इंगेज्ड शॉपर्स हैं वो। ठीक है, तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूं, बट इसको मैं क्या करूंगा, नैरो डाउन करूंगा गाइस। ठीक है, मैं यहाँ क्या कर लूंगा, इंगेज्ड शॉपर्स ओके। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियंस साइज मेरी यहाँ निकली, ऑडियंस डेफिनेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे, लाइक ये इतना से इतना रेंज दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स अभी नहीं दिख रहे हैं बेस्ड ऑन मेरी प्लेसमेंट ऑल, लाइक हम फाइनल इसको दिखा सकते हैं, इसके बारे में आपको वरी होने की जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज पे, एज लॉन्ग एज हम ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाने वाले हैं। तो ऑडियंस डेफिनेशन जो है गाइज, इस पे थोड़ा फोकस होने की जरूरत है। मेक श्योर करना है कि ये एस्टिमेटेड ऑडियंस का जो साइज है वो गुड दिखाए और मेजरली ग्रीन में ही दिखाए। मेटा क्या कर रहा था कि ओरिजिनल ऑडियंस अगर मैं सेलेक्ट करूँ इसको, तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है। सिंस ये रिसेंटली मेटा ने चेंजेस किया है तो पुराने ऑप्शंस को अभी तक लाइव रखा है, और बिकॉज बहुत सारे लोग हैं स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अगर मैं गूगल एनालिटिक्स की बात करूं, मतलब यूनिवर्सल एनालिटिक्स जब खत्म होने वाला था, GA4 आने वाला था, तो GA4 को हटने में अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम, कपल ऑफ लाइक मेनी मंथ्स का टाइम लग गया। ठीक है, सो GA4 तब इम्प्लीमेंट हो पाई और फैमिलियर हो पाए लोग। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको अडॉप्ट होने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट्स वाई मेटा ये अभी के लिए, फिलहाल के लिए ऑप्शंस तो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है ये बाद में अवेलेबल ना हो।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, इससे रिलेटेड पोटेंशियल आउटकम बता रहा है अप टू 33% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट अगर आप एडवांटेज प्लस यूज कर रहे हो तब। ठीक है, एडवांटेज प्लस यूज करने के बाद आपका 33% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट बता रहा है बेस्ड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट्स। मेटा खुद ब खुद ये बोल रहा है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूज ओरिजिनल ऑडियंस का जो ये था वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो सेम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आती है, इंटरफेस सेम मिलेगा। इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ गाइज, अब इसको आप नैरो डाउन फर्दर कर सकते हो। लाइक मैं अगर चाहूँ तो नैरो डाउन, बट मैं ये ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज मैं मैक्सिमम लोगों को दिखाना चाहूँगा, मैक्सिमम लोगों को बिजनेस से, मेरे बिजनेस का जो ऐड लगा रखा है ब्रांड अवेयरनेस का, इनसे इंटरेक्ट करवाना चाहूँगा कि लोग मैक्सिमम जाने मेरे ऐड के बारे में। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस भी आप चेकआउट कर सकते हो, सेम इंटरफेस है। ठीक है, बट एडवांटेज प्लस ऑडियंस में ही हम अभी काम करने वाले हैं। सो आई थिंक ये मोटा मोटा चीज आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।